राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से तथा माननीय जनपद न्यायाधीश श्री अनिल कुमार वर्मा के दिशा निर्देशन पर अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर महिलाओं से संबंधित कानून व अधिकारों के संबंध में स्थान अजीतमल ब्लॉक सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव स्वाति चंद्रा ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी कार्यक्रम में हमारे जो अतिथि होते हैं, हमारे जो सदस्य हैं, जिनके साहब आए हैं, मैं एक बार 10 बजे ही आ गए थे। यहाँ से सब देख रहे और बहनों ये अंतर्राष्ट्रीय को वो सम्मान नहीं मिला। हमेशा जोर दे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कमजोर वर्ग के लोग हैं जिनको दबाया जाता है, उनको कानूनी मदद मुफ्त में दी जाती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए एक बार जोर भारतवर्ष में रहते हैं। और हमें इतने ध्यान से इतनी देर से आराम से सुन रहे हैं, इसके लिए तो हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर NCW के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके इसमें सौजन्य से जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें विधिक जागरूकता कार्यक्रम में आपको यहाँ बुलाया गया है। हम दुनिया की आधी आबादी होने के कारण हम हर तरीके की महिलाओं के लिए, चाहे वो शासन हो, चाहे नालसा हो, चाहे NCW हो, सबने मिलकर महिलाओं की बेहतरी के लिए, उनकी मदद के लिए कानून बनाए, उनको बहुत सारे अधिकार दिए और शासन ने बहुत सारी योजनाएं चलाई महिलाओं के लिए, ताकि महिलाएं किसी भी तरीके से अपने आप को अक्षम न महसूस करें। वो हमेशा अपने आप को, वो कहीं भी जाए तो कम से कम उनकी भागीदारी दिखती रहे। इस तरीके से उन्होंने अपना NCW ने और नालसा ने सबने मिलकर आप लोगों को कानून दिए, आपकी भलाई के लिए कानून बने। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जैसा आप सब लोग यहाँ पे अब तक कहते आए हैं कि कानून बने जरूर हैं, लेकिन कानूनों का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें किसी भी तरीके से। ये आपकी हेल्प के लिए बने हैं, तो इनका दुरुपयोग ना करें। और जहाँ तक अभी हमारी लेखपाल बहन हैं, उन्होंने अपने बारे में बताया, तो कहीं ना कहीं मेरी भी स्टोरी कुछ मुझे उनसे लगता है कि मेरी काफ़ी स्टोरी रिलेट करती है। मैं बस थोड़ा सा यही बताना चाहूँगी कि मैं भी जब शादी होकर गई थी तो मैंने केवल ग्रेजुएशन किया हुआ था, और कहीं ना कहीं हमारी जो ससुराल पक्ष की फैमिली थोड़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप की थी, खास करके सासू माँ। पिताजी के बारे में नहीं कहूँगी क्योंकि पिताजी हमारे खुद ADJ साहब थे, तो उनका बस ये था कि मेरे बेटे की शादी होगी तो बेटा आप घर में रहो, काम करो, क्या दिक्कत है। लेकिन ये था कि मेरे पति, जो कि स्वयं खुद इस समय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, यहाँ पे पोस्टेड हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम पढ़ो, आगे IAS का भी अटेम्प्ट करो और हर तरीके से, क्योंकि वो स्वयं भी IAS की। और उसके बाद उनका सिलेक्शन PCSJ में यहाँ हो गया, और तब मैंने भी, मुझे उन्होंने कहा कि तुम लॉ करो, तो मैंने मेरठ से 3 साल वहाँ पोस्टेड रह करके, हापुड़ में पोस्टेड थी मैं उस समय, मैंने लॉ अपना कंप्लीट किया वहीं पे। और उसके बाद मैंने 2013 में फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया था, वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन 13 के बाद मैंने 15 का अटैम्प्ट दिया, तो मेरा प्री में सिलेक्शन हो गया। प्री में सिलेक्शन होने के बाद में ये वही सासू माँ थी जिन्होंने मुझे कभी कहा था कि नहीं बेटा तुम घर बैठो, और उन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि मेरा 2 साल का बच्चा था और मैं पढ़ाई में इतनी व्यस्त रहती थी, क्योंकि मेरे पास उतना समय ही नहीं था कि मैं अपने बच्चे को देख पाऊँ। वो आई मेरे यहाँ रही 1 महीना, उन्होंने अपने हाथ से बना के मुझे खाना खिलाया।
इतने सालों की शादी में एक ये होता है कि आप जब घर जाते हैं, अपने मायके से ससुराल जाते हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट ना करिए कि आपको जाते के साथ ही वही प्यार और सम्मान दे होगा। उनका आशीर्वाद है कि मैं इस स्थान पे यहाँ पे आप सबके सामने खड़ी हुई हूँ। तो और मैं इस समय जैसे इन्होंने कहा कि अपने बच्चे को छोड़ के आती, मैं भी अपने बच्चे को वहीं उनके भरोसे ही छोड़ के आती हूँ और मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना कार्य करती हूँ। तो इसलिए बस यही है कि जागरूकता अभियान का जो मिशन था वो मेन चीज यही है कि यहाँ पे कामकाजी महिलाओं को इसलिए बुलाया गया कि हम कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी हमने यहाँ तहसील में लगाया है, तो हम ग्रास रूट लेवल पे, मतलब कि निचले स्तर पे या गांव-गांव जाकर के हम अगर नहीं जुड़ पाते हैं, तो आप चूंकि उन आंगनबाड़ी में या किसी तरीके से आप लोग उनके संपर्क में रहते हैं, तो आप उनको जाकर के शिक्षित करिए जो आज हमने आपको शिक्षा दी, ताकि उनको भी अपने अधिकारों के बारे में, अपने कानूनों के बारे में पूरी तरीके से जानकारी मिल सके। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं खबर आ रही बिजनौर से 3 मार्च को मासूम बच्ची की हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी नशेड़ी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या कर खंडहर में फेंकी थी बच्ची की लाश। बुरी नीयत से मासूम को ले गया था नशेड़ी युवक। डीआईजी ने पुलिस टीम को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। 5 साल की मासूम बच्ची की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। प्रेस वार्ता कर पुलिस ने किया खुलासा। 3 तारीख को अभी शाम को 6:30 बजे करीब 5 वर्षीय एक बच्ची की निर्मम हत्या करके उसको शव को खंडहर में बरामद किया गया था। 3 टीमें हमारी तत्काल गठित की गई थी। प्रभारी निरीक्षक किरतपुर और स्वाट सर्विलांस की टीम ने अथक प्रयास करके 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया है। अभियुक्त जो कि उसी कस्बे का रहने वाला है, यहाँ अपने मामा के घर रहता था, उसके द्वारा यह कृत्य कारित किया गया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद की गई है। घटना का खुलासा करने वाली टीम पर पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र के द्वारा 50,000 का नगद इनाम घोषित किया गया है। हत्या के कारण का कुछ पता चल पाया? हत्या का कारण यह जो लड़का है ये नशेड़ी प्रवृत्ति का है और लड़की को गलत नीयत से ही ले आया, लेकिन लड़की चीखने चिल्लाने लगी तो उसने हत्या कारित कर दी। खबर आ रही बिजनौर से। बिजनौर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने धामपुर रेलवे स्टेशन के नए भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भाजपा के विधायक अशोक राणा और विधायक ओम कुमार व भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। मंत्री जी ने कहा कि धामपुर की देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक अलग पहचान है। धामपुर के बाद नगीना और नजीबाबाद रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। बहनों के द्वारा ही सारा कार्यक्रम किया जा रहा है, वही शिलान्यास करेंगी। बहनों के द्वारा ही शिलान्यास कराया जाएगा। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वभूत शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांति
मध्ये संवत् 2079 नन्नाम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे प्रमुक्त मासे शुभे फागुन मासे शुक्लपक्षे द्वादशी तथा हो शनिवासरान्वितायां शुभ नक्षत्रे शुभ राशिपते सूर्यादि चंद्रमः गुरु शुक्र शनि राहु केतेषु ग्रहेषु यथा का राशि स्थानेषु सत्वं ग्रहा गुण विशेषण विशिष्टयां शुभ पुण्य तथा हो अपने गोत्र का उच्चारण करें, अपने नाम का उच्चारण करें। श्रुति स्मृति प्राण पुण्य फल प्राप्ति अर्थम च। इसी के साथ मैं आप सभी का और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से खबर मोदी जी तक कैसे पहुंचेगी, यहाँ से खबर योगी जी तक कैसे पहुंचेगी? देखे 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 कितनी शक्ति और कितनी ऊर्जा है। देखे, दोनों हाथ ऊपर करो, फिर मुट्ठी बांधो जोर से। धामपुर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का संकल्प लेके बोलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम मातरम। खूब ताकत है धामपुर में, बहुत ताकत है, बहुत जोश है साथियों। और एक अंडरपास भी सैंक्शन हो गया आपका, खुश हो? देखे, खुशी तो फिर जोर से जाहिर होनी चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथियों, मैं आपके सामने एक और विषय रखना चाहूंगा। मंच पे विराजमान हमारे अत्यंत ही सम्माननीय साथियों ने बताया, 9 से 2014 तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को, इतने बड़े राज्य को, जिस राज्य में इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा विस्तार है, इतने बड़े राज्य को मिलते थे मात्र रेलवे के लिए 1100 करोड़, मात्र 1100 करोड़। क्या है 1100 करोड़? ऊंट देखा आपने? ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। आज मोदी जी कितना दे रहे हैं रेलवे के लिए उत्तर प्रदेश को? 17,000 करोड़। कहां 1,000 करोड़ था, कहां 17,000 करोड़। साथियों, ये प्रभाव है जिसके कारण उत्तर प्रदेश के कोने कोने में रेलवे के विकास के लिए मोदी जी ने और योगी जी ने मिलके एक एक स्टेशन का परिवर्तन करो। जगह जगह जहां पे फ्लाईओवर की जरूरत है फ्लाईओवर बनाओ, जहां पे अंडरपास की जरूरत है वहां अंडरपास बनाओ, जहां पे लोगों को अपना सामान ले जाने के लिए अच्छे तरीके के माल गोदाम की जरूरत है वहां पे अच्छे तरीके के माल गोदाम बनाओ। जिस तरह की फैसिलिटी चाहिए रेलवे में, वैसी फैसिलिटी उत्तर प्रदेश में दो, जिससे कि उत्तर प्रदेश के जनता की आकांक्षाओं को आज एक नया रूप मिले, एक नया स्वरूप मिले, और आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम सब के सब आपके भाई, आपके भतीजे, आपके बेटे, आपके साथी, आपके दोस्त सेवा में आपके लगे रहे। ये भावना है साथियों, जो आपने देश में 2014 के बाद में जो परिवर्तन देखा। एक था समय जब लोग राजनीति में जाते थे राज करने के लिए। आज समय है साथियों जब लोग राजनीति में आते हैं सेवा करने के लिए। ये फर्क लेके आए 2014 में देश में, ये परिवर्तन आया, और ये परिवर्तन आज के हमारे नौजवानों को, हमारे किस तरह से योगी जी ने मेडिकल कॉलेज बनाया है जनपद बिजनौर में। साथियों, इतने बड़े बड़े समृद्ध, इतने बड़े बड़े, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश में, जहां पहले कानून की क्या व्यवस्था थी आप सब समझते हैं।
खासकर बहनों और माताओं को अगर पूछो कैसी परिस्थितियां थी, आज परिस्थितियां ऐसी है कि गुंडे सोच रहे हैं रास्ता किधर है, भाग जाओ भाग जाओ। ये परिवर्तन आया है साथियों। इस परिवर्तन को बरकरार रखना है, इसको मेंटेन रखना है और इसको मजबूत रखना है। हमारे इस धरती के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को खबर आ रही बोकारो से। बोकारो में चाकू की नोक पर सोने और चांदी की अंगूठी सहित मोबाइल की छिनताई की घटना घटी। इस घटना में 2 अपराधियों ने दिया अंजाम। लूट की घटना को अंजाम देकर अपराधी हुआ फरार। घटना बोकारो के सेक्टर थाना क्षेत्र के सर्कस मैदान के VRL ऑफिस के पास की है। घटना के बारे में बताते चले कि बोकारो के सेक्टर 4 में दिन दहाड़े चाकू की नोक पर बोकारो स्टील प्लांट के DCM नवनीत कुमार से उस समय लूट की घटना हुई जब रोज की भांति वो आज भी मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, जहां बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के सर्कस मैदान के VRL ऑफिस के पास 2 अपराधी पहले ही पीड़ित के गर्दन में गमछा फंसाकर गिरा दिया, फिर झाड़ियों में चाकू की नोक पर घसीटते हुए ले गए और पीड़ित के हाथ से सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी निकाल ली, साथ ही मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। मोबाइल ले आके कहता है कि इसमें का सिम निकालो। कहाँ पर बोला था? बोले कि ये उस तरह का है कि जिसमें फिनिशिंग स्थल ये हो गया है। यहाँ पे मोबाइल नहीं मिला अपना ये है कि ये सुबह टहलने के क्रम में टहलते हुए जा रहे थे आगे हरकट्टा की ओर, और 3 आदमी अज्ञात आया और धकेलते हुए ले आया। यहाँ ये कौन जगह है? VRL ऑफिस के बाद आने के बाद इसका 1-2 अंगूठियाँ, 1 मोबाइल लेके अज्ञात 3 व्यक्ति लेके चले। क्या कर रही है पुलिस? पुलिस अनुसंधान कर रहा है, केस FIR होगा। क्या लग रहा है जिस तरह से सुबह सुबह घटना को अंजाम दिया गया है, क्या मान रहे हैं? तो सर क्या हुआ है सुबह आपके साथ? डेली मैं 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ पत्थरकट्टा चौक की तरफ अपने आवास से। आज भी जा रहा था। 5:45 के आसपास जब मैं मोरलेस वहाँ सर्कस मैदान के आसपास था तो अचानक से मेरे गले में गमछा डाल के खींचा गया तो मैं गिर गया नाली में। और उसके बाद दूसरा एक और आदमी बड़ा सा चाकू निकाल के मतलब गले के पास लगा दिया। फिर ये दोनों मुझे खींचते हुए कोने में ले गए, जो एक्सचेंज और SRU के पीछे का कोना है, वहाँ ले जाके उन लोग मुझे पूरा चेकिंग किए। तो फिर 2 अंगूठी उनको मिली, वो दोनों अंगूठी निकाल लिए। फिर मोबाइल खोजने लगे, फिर मोबाइल पॉकेट में नहीं देख के वो लोग जहाँ हम नाली में गिरे थे वहाँ एक आदमी चाकू लेके मेरे पे खड़ा रहा, दूसरा जाके वहाँ से मोबाइल लेके आया। उसके बाद मुझे बोला गया कि इसमें से सिम निकाल लो। तो मैंने कहा कि ये बगैर पिन के नहीं निकलने वाला है, लेटेस्ट वाला मोबाइल है जिसमें पिन लगाने पे ही सिम ट्रे निकलता है। खबर आ रही बोकारो से। आगामी त्योहार शब-ए बारात एवं होली पर्व को देखते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा की संयुक्त अध्यक्षता में विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला परिषद में सभागार में विधि व्यवस्था संधारण से संबंधित बैठक की जा रही है। बैठक के दौरान उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि दोनों पर्व को देखते हुए संप्रदायीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए त्योहार के दौरान विशेष सतर्कता एवं निगरानी बरतने की आवश्यकता है। जिला से संबंधित व्यक्तियों की एक लंबी लिस्ट भी है, वो सारे दे दिए गए हैं। पूर्व की बैठक में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन इन लोगों ने बहुत हद तक सुनिश्चित किया है और इन लोगों ने बताया है कि शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पर संपन्न होगी। और दूसरी समूहों की सूची प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है और परीक्षा सुचारू रूप से समय बताया है सभी संबंधितों को। अब मैं आदरणीय पुलिस अधीक्षक सर से अनुरोध करूंगा
इस संदर्भ में होली का पर्व और जैसा कि डेट 7 तारीख की शायद शब बारात का जो फाइनल हुआ है, तो उसको लेके क्या झारखंड बोर्ड के होने हैं उसको लेके आप लोग से डिस्कशन किया जाएगा। तो मुझे लगता है जो 8 तारीख को होली का है उसमें डेट तो कंफर्म है। शब बारात के डेट में सभी जगह क्लैरिटी है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई थाना ऐसा जहाँ पे जैसे कल डीएसपी चार साहब बता रहे थे कि वो 7 को ही, तो ये सबको क्लैरिटी है इस चीज़ की। वो फाइनल है वो 7 का ना। अच्छा, तो 7 मतलब 7 रात, 7th नाइट, उस दिन वो होलिका दहन का भी नावाडी बैठक आप सब लोग करनी। अब बताओ 107 का प्रस्ताव कितना आया अपने पास नया? सर मेरे यहाँ करीब 17 केस हुए हैं सर, जिसमें कि करीब 450 नहीं, ये 450 बाबा आदम के जमाने। अभी कोई नया शेड्यूल किसी का नहीं, सब लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक। दूसरी बात है कि इस बार का जो टाइमिंग है, अब चूंकि ये कंफ्यूजिंग टाइप का टाइम है कि 6 से 7 तक पूरा 24 घंटे का समय मिल गया है होली का दहन। जैसा लोगों की आस्था है उस समय को आप लोकेट करके लेकिन फिक्स कर दें, ताकि हम लोग को नॉलेज में रहे कि कितने दिन कहाँ पर 6 को होने जा रहा है और कितने दिन लोग 7 को प्लान कर रहे हैं। और स्वाभाविक है कि जब प्लानिंग की बात करेंगे तो जो बड़े स्केल पर हो रहा है उसी की हम लोग बात करते हैं। तो ये दोनों अनुमंडल स्तर से जो एसडीओ एसडीपीओज हैं वो एक डेटा आप लोग असेंबल करके हमको भेजिए कल तक कि कहाँ पर लार्ज स्केल में 6 को होने जा रहा है, कहाँ पर 7 को होने जा रहा है। ये फिक्स है, 7 को फिक्स है। तो ये एक चीज़ हम लोग फिक्स है। दूसरी आपकी 6-7 के बीच में, तो एक बार वो आप लोग उसको कोऑर्डिनेट करके देख लीजिए। तीसरी बात है कि जो सेंसिटिव लोकेशंस आप लोग भली भांति जानते हैं और ऑलरेडी विशेष शाखा के माध्यम से भी उसको हम लोगों को सूचित किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग और सभी लोग की अपेक्षा है कि जो चीज़ें हमको पता है कि सेंसिटिव है, राज्य भी उसको जान रहा है कि करेंगे। तो सभी बैंक जो है अपना समस्या तो उनका है, ये स्थल का कमी है, जगह का कमी है, लेकिन कोऑपरेट मैक्सिमम लोग करेंगे। और आप लोगों का एक बार सभी लोग विजिट किए हैं, सभी लोग ब्लॉक वाइज एक बार बताते जाइएगा अपना पास जो नहीं किए हैं। तो अभी 14 मार्च से है, तो सेंटर का लिस्ट आके आपको दी जाएगी। इधर जगह है क्या, देखिए एक चेयर निकाल दीजिएगा। खबर आ रही बुलंदशहर से। करंट की चपेट में आने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत। 2 बच्चे झुलसे। पुराने मकान से नए मकान में सामान शिफ्ट कर रहे थे मृतक तारिक और ताबीज। हादसे में मृतकों के परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस मौके पर मौजूद। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए थे मृतक दोनों युवक। बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी के रामनगर मोहल्ले का मामला। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले, क्या यहाँ पर घटना हुई है? मेरा नाम चौधरी गुड्डू आमीन है। मैं ग्राम चढ़ाव से बिलोंग करता हूँ। यहाँ 4 बच्चों को बिजली की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 2 बच्चे एक्सपायर हो गए हैं और 2 बच्चे अभी जीवित हैं, सही सलामत है, खतरे से बाहर हैं। लेकिन यहाँ जो डीलर है, जो ऐसे बताते हैं लोग, इस कॉलोनी को काले चेयरमैन काट रहे हैं। अगर वो इस कॉलोनी को नहीं काटते, इसका भराव नहीं करते अनलीगल तरीके से, तो शायद इन बच्चों की जान नहीं जाती। आप बिजली की हाइट देख सकते हो, अगर मैं एक डंडी 1 मीटर की लगूँ तो टकरा जाएगी। लाइन आप देख रहे हैं ऊपर। तो इसमें हमारे विभाग की लापरवाही है, जो पैसे लेकर अवैध मट्टी गिराते हैं। कोई कॉलोनी यहाँ अप्रूव नहीं होती, कोई कॉलोनी यहाँ अप्रूव नहीं होती। और यहाँ में जो ग्राम समाज की भी ज़मीन है, जिसको जो मृतक है कहाँ के रहने वाले? मृतक जो है ग्राम देवली के रहने वाले, लेकिन गुलावटी में निवास कर रहे हैं वो लोग। किस तरीके से हादसा हुआ? ये सर बिजली से ही हुआ हादसा। वो अपने शिफ्ट होने के लिए अपना सामान ले जा रहे थे, जिसकी हाइट मट्टी की लगभग 6 फुट है। 6 फीट मट्टी की हाइट है। अगर हाइट नहीं होती तो शायद बच्चों की जान नहीं जाती, शायद ये मट्टी नहीं गिरी नहीं होती। किस तरीके से प्लॉटिंग और कौन प्लॉटिंग कर रहा था? ये सुनने में ये आ रहा, लोगों के माध्यम से इसको काले चेयरमैन, जो वर्तमान के चेयरमैन हैं, वो सारी कॉलोनी को काट रहे हैं। जहाँ ग्राम सभा जमीन देखते हैं, पहले वहाँ अपने कोई विकास दिखाते हैं, विकास को भावनाओं में लेकर वहाँ पर ग्राम सभा की ज़मीन इकट्ठा करके सबको काट देते हैं। कुछ 1 नंबर की लेते हैं, कुछ 2 नंबर की। लेकिन कोई कॉलोनी गुलावटी में अप्रूव नहीं है। अगर अप्रूव होगी तो इस शिकायत का मौका नहीं होगा और ये इन बच्चों के साथ सारी घटना न होती। क्या अप्रूव कॉलोनी होती? क्या मांग करते हैं आप? मैं इस मांग को, मेरी एक्शन साहब से इस प्रकार पर बात हुई है। उन्होंने बोला है कि हमको जब किसी ने शिकायत पत्र नहीं दिया तो हम काम कहाँ करेंगे। हम पूरे जिले को देखते हैं, हम किसी जगह को नहीं देखते। प्रार्थना पत्र आता, अगर हम कार्रवाई नहीं करते तो हमारी बात ही मार्च में और अप्रैल में इस पर
कार्रवाई हो जाएगी और लाइन को हम बदलवाने का पूरा आश्वासन दिया है। और कल पर्सनली मैं उनसे मिलूंगा इस बारे में। हो सकता है मैं इस विषय पर भी डीएम साहब से बात करूँ। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यही है सर, ये एक तो अवैध कॉलोनी, कहीं निर्माण खत्म होना चाहिए, गुलावटी शहर से जो बेहिनता चल रहा है, और रास्तों की भी हालत बेकार कर दी है सर। और ये लाइन ऊंची जानी चाहिए और केबल की लाइन होनी चाहिए सर। पीड़ित परिवार के लिए क्या मांग करते हैं? पीड़ित लाइन के कम से कम सर उनको कुछ मुआवजा मिले जाए, और वो तैयार नहीं हो रहे और लोगों के खिलाफ FIR हो। खबरारी बुलंदशहर से यूपी के बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के नगला जगत गांव में 6 वर्ष के मासूम की बम्बे में गिरकर मौत हो गई। शिवा उम्र करीब 6 वर्ष बच्चे के साथ शनिवार शाम 4 बजे घर से खेलने के लिए निकला था। बच्चे के माता पिता मजदूरी करने के लिए गए थे, जो कि घर पर नहीं थे। मासूम शिवा बम्बे की तरफ खेलते खेलते चला गया, जहां पर खेलते समय बम्बे में उसका पैर फिसल गया और गिरकर मौत हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जहां पर ग्रामीण और पुलिस ने पूरे क्षेत्र में खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिला। शनिवार सुबह 8 बजे मासूम शिवा का शव जटौला गांव के निकट बम्बे में तैरता हुआ मिला। गोरखपुर से गोला बाजार गोरखपुर 4 मार्च। गोला तहसील सभागार में शनिवार को मास्टर ट्रेनर नियोजन विभाग के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेनर नीरज श्रीवास्तव ने ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर समस्त लेखपालों को प्रशिक्षण किया। प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान एक बड़ा फैसला है। ट्रेनर द्वारा उपस्थित सभी लेखपालों को बताया गया कि सरकार की लाभार्थी परियोजनाओं से जो लोग वंचित हैं, उन्हें फैमिली आईडी कार्ड की सहायता से परिवार के सभी पात्र लाभार्थी लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। खबर आ रही गोरखपुर से गोला बाजार गोरखपुर 4 मार्च। गोला तहसील सभागार में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन उप जिलाधिकारी रोहित कुमार मौर्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तहसीलदार ब्रजमोहन शुक्ला, सीओ जगतराम कनौजिया, नायब तहसीलदार प्रकाश सिंह, रमाकांत चौहान ने पीड़ितों की पीड़ा को विधिवत सुना और निस्तारीकरण करने का भरपूर प्रयास किया। समाधान दिवस पर अधिकांश मामला राजस्व से संबंधित आए। किस ग्राम सभा का है ये? ग्राम सभा आटवा पूरे का। हाँ, कोटेदार कौन है? ओम प्रकाश दुबे जी। राशन देते हैं 4 यूनिट में 3 यूनिट होता है उनका। 1 यूनिट कटिंग करते हैं? हाँ, 1 यूनिट का। आपने किसी को अवगत कराया है? हाँ, ये डीएम साहब। क्या डीएम साहब से आपका आश्वासन मिला? हाँ, मिला है कि ये इसको जांच करेंगे। अरे अभी एसडीएम साहब को ये सौंपा गया है। इन लोगों के लखनऊ के दी ग्रैंड जेबियार होटल में होली पार्टी के दौरान जमकर हुआ बवाल। होटल के अंदर युवतियों और महिलाओं से छेड़खानी का लगा आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस से भी की गई बदसलूकी।
बिना लाइसेंस के दी ग्रैंड जेवियर होटल के अंदर हो रही थी दारू पार्टी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के पहुंचने के बाद शराब के नशे में धुत महिला ने की पुलिस से बदसलूकी। कभी अपने आप को वकील तो कभी अपने आप को पत्रकार बताकर पुलिस वालों की बना रही थी वीडियो। सिंगापुर मॉल पुलिस चौकी इंचार्ज प्रमोद सिंह के समझाने के बाद भी लगातार महिला कर रही थी बदसलूकी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई लोगों से की पूछताछ। लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला। किया है आपने, क्या छोड़ा है? आप इज्जत कर रही है इतने लोगों के बीच में। मैं महिला हूँ, मैं वकील होने के नाते मेरा अधिकार है, मैं किसी को भी इज्जत कर सकती हूँ। ना और इन्होंने कहा कि मैं वकील हूँ, हर हाल में के चलते कह रही है कि वकील और पुलिस की बात करेंगे। मैंने आपको गाली दिया भैया? आप लोग पीछे हाथों तक ड्रिंक किया होली के त्योहार पर जॉइंट कमिश्नर पीयूष मोडिया ने की जनता से अपील। कहा कि होली के त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं। कोई भी व्यक्ति रंगों के त्योहार पर जोर जबरदस्ती ना करे। होली के त्योहार पर सड़क पर तेज गति से वाहन ना चलाएं। रंगों के त्योहार पर शराब पीकर स्टंटबाजी ना करें। होली के इस पर्व को बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं। होली के अवसर पर लखनऊ पुलिस की तरफ से मैं सभी लखनऊ वासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बड़ी शालीनता के साथ होली के उत्सव को मनाएंगे। किसी भी अवस्था में कोई व्यक्ति किसी अन्य के साथ जोर ज़बरदस्ती ना करे रंग लगाने के लिए, और ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न ना करे कि सामने वाले व्यक्ति उन्हें डर समा जाए। तेज़ गति से लोग मोटरसाइकिल इत्यादि ना चलाएं, सड़क पर स्टंट ना करें। शराब पीकर सड़क पे गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट भी हो जाता है, और वैसे भी पब्लिक प्लेस में शराब पीना अनुचित है। किसी भी अवस्था में कोई भी ऐसा कृत्य ना करे कि शांति व्यवस्था बिगड़े। हम चाहते हैं कि आप लोग बड़े अच्छे ढंग से सुख के साथ त्यौहार मना सकें। उस त्यौहार को अच्छे से संपन्न कराने में जनपद पुलिस आपका पूरा सहयोग देगी, और मैं आशा करता हूं कि जो है आप अपने सभी नाते रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर होली को बहुत अच्छे से मनाएं। लखनऊ डीसीपी पुलिस द्वारा अपनी पुलिस टीम व आरएएफ फोर्स के साथ पश्चिमी जोन के विभिन्न क्षेत्रों में आगामी शब बारात व होली त्योहार के दृष्टिगत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पैदल गश्त किया गया। नहीं, मैं उससे बात कर रहा था ना, तो भेज देना, कुछ भेज देना। खबर आ रही मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा प्रखंड अंतर्गत गरहा चौक स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्राउंड में सोनपुर जैसा पशु मेला लगने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 29 मार्च 2023 से प्रारंभ होकर 15 अप्रैल 2023 तक चलेगी, जिसमें सभी प्रकार के पशु जैसे ऊंट, हाथी, घोड़ा, गाय, बकरी आदि रहेंगे। तो वहीं इसमें घोड़ा रेस जैसी व्यवस्थाएं रहेंगी, तो वहीं इस प्रकार के मेले की व्यवस्था रहेगी। तो वहीं इसमें सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आज डीपीएस ग्राउंड में मीटिंग बुलाई गई, जिसमें लोगों के मशवरे भी लिए गए।
जी सर, बताया जाए आज के कार्यक्रमों के बारे में। आज ये अर्जुन बाबू पशु मेला हाट बाजार के लिए चैत्र नवरात्रा का पूजा होना शुरू होना तय हुआ। इसमें सभी ग्रामीणों के द्वारा एक विषय सामने प्रवेश हुआ। कम से कम शोभा यात्रा, जो कलश शोभा यात्रा निकलेगा जल बोझाई का, उसमें कम से कम 551 कुमारी कन्याओं का आना चाहिए। सभी जनता के सहयोग से और सभी ग्रामीणों के सहयोग से यह निर्णय हुआ कि भव्य कलश यात्रा निकलेगा और माँ दुर्गा का पूजा याचना होगा। उसके बाद मेला का शुरुआत होगा। इसी की तैयारी में सभी हमारे ग्रामीण अगल बगल के लोग आए हुए थे और आज समझिए कि शुरुआत मेला का सब साफ सफाई हो गया। लोगों ने स्थल निरीक्षण भी किया है। तो हमारी शुभकामना है अपने तमाम जनता से, होली नवरात्रा इस शुभ अवसर पर एवं रामनवमी के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं भी है। और ये उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। तमाम किसान भाइयों से, पशुपालकों से, दर्शकों से आग्रह है कि आप इस मेला में आए और मेला का आनंद लें, खरीद बिक्री कर लाभ उठावें। ये हमारी शुभकामना है। कब से मेला लगने जा रहा है? मेला पशु मेला तो लगेगा 29 तारीख से और कलश यात्रा 22 तारीख से शुरू हो जाएगा और 26-27 को अष्टजाम होगा, 28 को विवाह कीर्तन होगा और 28 के रात्रि में माँ दुर्गा का पट खुलेगा। उस दिन से दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगा और 30 मार्च को चैत्र रामनवमी के उपलक्ष्य पे ध्वजारोपण होगा और बहुत भव्य शोभा यात्रा निकलेगा। उसके मेला का शुरुआत हो जाएगा। 5 अप्रैल को दंगल कुश्ती महिला और पुरुष का कुश्ती होना है और 9 अप्रैल को रविवार के दिन घुड़दौड़ प्रतियोगिता होना है। उत्तम नस्ल के पशुओं को पुरस्कार मिलेगा। उसके बाद मेला आगे 15 तक चलता रहेगा। मेला के अंतिम कब होगा? मेला का अंत 15 अप्रैल को होगा। खबर आ रही सीतापुर से। सीतापुर धूले सुशील चंद्रबान के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन सीतापुर में मॉक बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री प्रकाश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री NP सिंह, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, समस्त प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष एवं उनके हमराह में आए पुलिस बल एवं फायर सर्विस कर्मी मौजूद रहे। प्रतिसाद निरीक्षण एवं उनकी टीम द्वारा बलवायु एवं दंगाइयों पर नियंत्रण हेतु मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। अभी आप सभी ध्यान रखिए। टीयर गैस और ये सब चीज़ें रखी है, उसको ले आए ताकि आपको कुछ यहाँ रिप्लेस करना हो तो आप रिप्लेस करवा सको। और कोई अगर आपके पास खबर आ रही विदिशा से। सिटी कोतवाली के समीप हुआ एक्सीडेंट, ऑटो चालक महिला में टक्कर देकर हुआ फरार। विदिशा शहर के मेन रोड पुरानी नगर पालिका के पास एक अज्ञात ऑटो चालक ने एक लड़की को टक्कर मारकर किया घायल। ऑटो चालक का कुछ पता नहीं चला। जिला अस्पताल में हो रहा है लड़की का इलाज। क्या हो गया था दीदी रात को? ये कहाँ की घटना है? नगर पालिका कोतवाली के पास। सिटी कोतवाली के पास की। हाँ। DP के। आपने उस ऑटो को, आपके साथ कोई था क्या? वहाँ पे नहीं था। आपके साथ कौन थे? भैया थे। भैया थे। हाँ। फिर ऑटो वालों को पकड़ाया नहीं पकड़ाया? वो नहीं पकड़ाया। हुआ और ये घटना नहीं, ये कोतवाली के पास की घटना है और ये तो मेरे साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है ये घटना। और कोतवाली के पास हुआ है, उन्हें मदद करनी चाहिए थी लेकिन उनके द्वारा कोई मदद नहीं हुई। ऑटो वाला को पता चला कि कौन सा ऑटो था? कोतवाली का नंबर पता लग गया है। मेरा छोटा भाई साथ में था, वही गाड़ी चला रहा था तो उसका भी पता लग गया है, लेकिन उसके द्वारा बताया गया कि मैंने कोई टक्कर नहीं मारी। आपके सिस्टर है? हाँ। क्या कारण हुआ इसका, इनका हाथ? ये क्या है, यहाँ से जा रहे थे जी, गाड़ी जाते टाइम लोडिंग वाला वहाँ से आया, उसने से पीछे से उसमें टक्कर मार दी जी, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई है जी। वो पूरा फ्रैक्चर हो गया उनका पैर, बहुत गंभीर हालत है। हम इस हॉस्पिटल से उधर से हॉस्पिटल गए, इधर से उधर गए, MTI पास के।